एमपी में उपचुनाव के नतीजों से पहले सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस में रणनीति को लेकर कदमताल शुरू हो गई है। कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, वहीं बीजेपी में विधायकों से मेल मुलाकात तेज हो गई है। शुक्रवार को बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले पर पहुंचे। ये जानना जरूरी है कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस सरकार के समय कमलनाथ के साथ दिखाई देते थे। तीनों विधायकों ने उनसे बंद कमरे में चर्चा की और बीजेपी को साथ होने का विश्वास दिया। वर्तमान में संजीव कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जिनको सदन में भी समर्थन दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी 10 तारीख के बाद किसको समर्थन देना है किसको नहीं देना है इसका निर्णय बहन जी करें। पार्टी के अगेंस्ट में मेरी वोटिंग नहीं थी और न कभी कोई ऐसा दौर आने वाला कि मैं कोई अन्य दल में चला जाऊं। गंगा तुलसी उठाने की बात थोड़ी होती है, तो बिल्कुल सोच की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हूँ, रहूंगा, हमेशा रहूंगा। उपचुनाव में बीजेपी को बहुमत के लिए सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत है, लेकिन जब साख दांव पर लगी हो तो बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती। हालांकि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसे सौजन्य भेंट बताया। और हम लोगों की हमेशा मुलाकात होती रहती है। अभी चुनाव में सब लोग व्यस्त थे, अब भोपाल में है तो भोपाल में मुलाकात हो गई सामान्य। उधर नतीजों से पहले कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी विधायकों को नतीजे आने के बाद भोपाल में रहने को कहा है। 11 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें एसपी, बीएसपी और निर्दलीय सदस्यों को भी शामिल होने का न्योता भेजा जाएगा। ये एहसास हो रहा है कि वह चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें। मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है। पूरी तरह से हताशा और निराशा से भरा हुआ है। अगर कोई प्रमाण है तो उनको रखना चाहिए। कल्पनाओं के आधार पर कोई भी बात कह देना उन जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों उपचुनाव के नतीजे अपने अपने पक्ष में आने का दावा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के खेमे में विधायकों से मेल मुलाकात के क्या मायने हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ रिजल्ट को लेकर उत्साहित कांग्रेस भी सत्ता के फाइनल राउंड में उतरने की तैयारी कर रही है। क्या यह इशारा एक बार फिर प्रदेश में सियासी उठापटक की तरफ है? लेकिन ये काफी कुछ निर्भर 10 नवंबर के नतीजों पर करेगा। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं विजय मांडे और हमारा आज का मुद्दा है सत्ता का प्लान बी। रिजल्ट आने से पहले सत्ता के गलियारों में विधायकों की जो कदमताल शुरू हुई है वो काफी चौंकाने वाली है। रिजल्ट से पहले बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा चुनाव प्रबंध समिति के प्रमुख कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले पर पहुंचते हैं। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी पहुंचते हैं। इसके बाद नारायण त्रिपाठी भी पहुंचते हैं, भूपेंद्र सिंह से मिलते हैं। लेकिन आखिर ये मुलाकात क्यों? सौजन्य भेंट तो बताई जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन सवाल यही है कि रिजल्ट के पहले विधायकों की ये कदमताल किस बात की तरफ इशारा दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप अब लगा रही है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त की जो राजनीति है वो बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है, यानी सियासी हलचल एक बार फिर बढ़ गई है। 10 तारीख को नतीजे हैं, उसके इंतजार से पहले जो सियासी खटपट शुरू हुई है वो क्या कहती है, आखिर क्या है इसके मायने, ये तमाम सारे सवाल हैं। और बीजेपी का क्या ये प्लान बी है या फिर कांग्रेस कुछ और प्लान तैयार कर रही है, तमाम सारे सवाल हैं और इन तमाम सवालों पर इसी आज के मुद्दे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया साहब। बहुत स्वागत है पटेरिया साहब। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी मोर्चे के लाल सिंह आर्य साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर्य साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के विधायक है विनय सक्सेना, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पटेरिया साहब से पहली टिप्पणी। पटेरिया साहब, ये जो विधायकों की कदमताल शुरू हो गई है नतीजे आने से पहले, खासतौर पर बीएसपी के विधायक, वो विधायक जो हमेशा बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर चोट पहुंचाते रहे, कैसे देखते हैं नतीजे आने से पहले ये क्या सियासत हो रही है मध्य प्रदेश में?
विजय जी, बीएसपी के दोनों विधायकों के बारे में मैं कह सकता हूं कि सत्ता के शुरुआत से ही भारतीय यानी 23 मार्च के बाद से ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। संजू कुशवाहा और बबलू राय शुक्ला यानी बिजावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, वो सपा के विधायक हैं, दोनों एक साथ ही रहते हैं। और वो तो आज आए नहीं, लेकिन शेरा ने पिछली बार बार्गेन करने की, आपको ध्यान है जब बेंगलोर में रिसोर्ट में सब लोग थे तो कोशिश की थी, और तब से लेके मार्च से लेके अब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी एक अल्टरनेटिव प्लान, जिसे प्लान बी भी आप कह सकते हैं, को लेकर चल रही है कि अगर कहीं पर कोई भी ग्लिच है, कोई भी गड़बड़ है, कोई भी असुविधा है, या तो उसको पहले से भी मैनेज कर लिया जाए। दरअसल कहते हैं ना कि आग लगने पर फायर ब्रिगेड ऑर्डर करना या आग लगने पर कुआं खोदना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, उसको पहले से कर लें। वैसे सामान्य रूप से मैं चुनाव में पिछले 4 दशकों से देख रहा हूँ, सारे राजनीतिक दल परिणामों के आने के पहले तमाम तरह के आकलन कर लेते हैं और उसके अनुसार संपर्क स्थापित करते हैं। दूसरी बात है, एक कांग्रेस को एक झटका देने की कोशिश भी है। दरअसल जिस तरह से एक मॉरल प्रेशर बिल्टअप होता है, अब 3 विधायक, एक उसमें नारायण प्रसाद त्रिपाठी जो कभी गलबहियां करते थे कमलनाथ की, उनको भी साथ में लिया भूपेंद्र सिंह जी ने, सुरेंद्र सिंह शेरा भी साथ में दिखाई दिए और संजीव कुशवाहा भी दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर एक प्रेशर टैक्टिक्स भी आप मान सकते हैं कि परिणाम कुछ भी हो, देखिए हमारे साथ हमारा जो बहुमत का आधार है वो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है। परिणाम क्या होंगे ये 10 तारीख बताएगी, लेकिन कुल मिला के प्रबंधन का खेल है। कांग्रेस भी चाहती तो कांग्रेस भी 2-4-5 लोगों को परेड करा देती। इससे मॉरल प्रेशर बिल्टअप होता है, एक नैतिक दबाव या अनैतिक दबाव जो भी आप कहें वो बिल्टअप होता है। बिल्कुल सही कहा पटेरिया जी। प्रबंधन का खेल है, प्लान बी है, या फिर कहीं कुछ ऐसी कमी बीजेपी को नजर आ रही है? लाल सिंह जी, बीजेपी क्या कॉन्फिडेंट है इन नतीजों को लेकर कि यदि कोई कमी पेशी रहती है तो फिर उसको पहले से दुरुस्त कर लिया जाए? आखिर बीएसपी और जो निर्दलीय विधायक हैं उनके मिलने का मकसद कुछ समझ में नहीं आया, कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है। मुझे लगता है विजय जी, बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सम्मानीय विधायक चाहे संजीव जी हो चाहे त्रिपाठी जी हो, कहीं ना कहीं मिलते रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं, और इसलिए किसी प्रकार का, मुझे लगता है, मैं तो फील्ड में घूमा हूं, उसके आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मेजोरिटी के साथ विधायक जीत रहे हैं। कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस भी हार स्वीकार कर चुकी है। ईवीएम को दोष देने के लिए पहले से ही तो लाल सिंह जी, ये कहीं दिक्कत नहीं है, बीजेपी कॉन्फिडेंट है, तो और मैं क्या आपसे कह रहा हूं विजय जी, 10 तारीख को कांग्रेस ईवीएम को ही दोष देगी, आप देख लेना। बिल्कुल, लेकिन जब ये विधायक मिलते हैं तो सियासी गलियारों में हलचल पैदा होती है कि जब नतीजे आने वाले हैं उसका इंतजार सभी को है, करना चाहिए, लेकिन क्या कहीं कुछ कमी ऐसी रह जाएगी, उसकी तैयारी है बीजेपी की तरफ से? विजय जी, वही मैं कह रहा हूं कि चुनाव वोटिंग से पहले मिले तब भी कांग्रेस ने चर्चा शुरू कर दी, तब भी बातें चालू हो गई। वोटिंग के बाद भी मिले तब भी चर्चा चालू हो गई। आज से 2 महीने पहले मिले थे तब भी चर्चा चालू हो गई। ये चर्चाओं का दौर चलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक मजबूत सरकार की तरह जन कल्याण विकास के काम करती रहेगी। जी, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी संख्या में एमएलए जीत के आ रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस के मित्रों से जरूर कहना चाहता हूं, हारने के बाद कृपया ईवीएम को दोष मत देना। चलिए, आपके कांग्रेस के मित्रों से इसके जवाब ले लेते हैं। विनय सक्सेना जी हैं हमारे साथ। विनय जी, एक तो बीजेपी कॉन्फिडेंट है, दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि फिर खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू कर दी है बीजेपी की तरफ से, प्रलोभन दिए जा रहे हैं। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ये आरोप लगाते हुए नजर आए। कांग्रेस कैसे देखती, क्या बीजेपी का ये प्लान बी है या बीजेपी कुछ चुनावी प्रबंधन कर रही है? कांग्रेस की भी ऐसी कुछ तैयारी है? देखिए, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आदरणीय लाल सिंह आर साहब जिस ढंग से बात कर रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है। और ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा सोच रही, अरे कांग्रेस क्या सोचेगी, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। पिछले 7 महीने में जो कुछ इस मध्य प्रदेश पे हुआ, ये कह रहे हैं साहब आरोप लगाई खरीद फरोख्त। अब आरोप लगाने की जरूरत बची है क्या? मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तानी पूरे विश्व ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी, उनका एक चाल और चरित्र और सिर्फ चेहरा है कि पैसे के दम पे जनता के लोकतंत्र को कुचलो, जनता की भावनाओं को छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाओ। और ये जो अभी जो चल रहा है, ये सब अब सबकी आंखों से दिख रहा है। जितने सम्मानित विधायकों को बुलाया जा रहा सम्मान के साथ, पिछले 7 महीने में इनको कितना सम्मान मिला? मैं किसी पार्टी के अंदर की बात नहीं करना चाहता, लेकिन बड़े सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस 7 महीने में मध्य प्रदेश में जो एक विकास का एक दौर शुरू हुआ था, कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश में जो सरकार को नेतृत्व करने का एक जनादेश मिला था, जनमत मिला था, जनता का ने एक आदेश सिरोधार जो कांग्रेस ने किया था, उसको किस ढंग से कुचला गया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया। सकीना जी, मैं ये कहना पटेरिया जी ने कहा कि कांग्रेस भी मिल सकती थी इन विधायकों से, गंभीरता के साथ हर साल बोल रहे हैं। अब ये जो है वो बीजेपी के पास जाकर मुलाकात कांग्रेस कर रहे भी हैं। मिल रही है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप जो बात कर सुनिए, 1975 में 75 में देखिए कुचलने बात का मैं आपने कहना काम चाहता किया। हूँ, जो विधायक सुनिए, मैं आपसे क्या कहना, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ सुन लें। मैंने तो आप लोग के बीच में नहीं बोला ना, मैंने तो आप लोग के बीच में बोला ही नहीं, आदरणीय पटेरिया साहब। ये नोट मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप बीच में अगर बोलेंगे तो मैं भी पूरे डिबेट में आपको बोलता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं, देखिए पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। और नहीं, अगर इस बात को नहीं रोकेंगे तो मैं आपके इस डिबेट से बाहर हो जाऊंगा। एक बात सुन लीजिए, अरे प्रमाण की क्या जरूरत है, प्रमाण की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान की जनता की आंखें नहीं समझती क्या? आपने राम मंदिर, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, अगर विजय जी आपने डिबेट में बीच में बोलना नहीं छोड़ा, अगर ये बीच में बोलना नहीं छोड़ा तो मैं हाथ जोड़ के आपके डिबेट से बाहर हो जाता हूँ। ये कौन सी ये बात करने का तरीका है? देखिए, अगर आपको लगता है ऐसे में आप जो चर्चा करना चाह रहे हैं, आप आप लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। लाल सिंह जी, आपने खरीदे लोकसभा के अगर आर्य साहब आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, क्यों रो रहे हो? आर्य साहब क्यों रो रहे हो बीच में? क्यों रो रहे हो बीच में? मैंने तो एक शब्द नहीं बोला, आपने जब बोला पूरे सम्मान से आपकी बात सुनी। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सक्सेना जी, आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। जी जी, जो भाजपा चाहेगी वो करेगी क्या? जी, पूरी कर लीजिए अपनी बात। आपसे आग्रह करना चाहता हूँ आर्य साहब, आपकी बात सुनूंगा। बोलिए पिताजी, बोलिए। बोलिए। जी, मैं बड़े सम्मान से हर आदमी की बात सुनी मैंने। मैं आपसे इतना भर कहना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश की जनता की, हिंदुस्तान की जनता की, विश्व में जो लोग हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स देखते हैं, क्या उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता कि कोई कुछ देख नहीं रहा? ये जो चैनल घर घर तक जा रहे हैं, बंसल न्यूज घर घर तक जा रहा है, क्या लोगों ने देखा नहीं है कि बेंगलोर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? अभी राहुल लोधी जी को आप लेके गए, क्या हुआ? ये राहुल लोधी जी 2 दिन पहले तारीफ कर रहे थे, कस्में खा रहे थे, क्या अचानक हुआ? सब समझते क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान में, जो भाजपा के जो बड़े बड़े महल बन गए। सक्सेना जी, मेरा ये सवाल है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ये सब पैसा कहां से आ रहा है? जी, लेकिन सवाल ये है, आप लोग कांग्रेस क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में नहीं, लोग, जनता का तंत्र नहीं चल रहा इस समय, जो पैसे का तंत्र चल रहा है। लेकिन इसमें सवाल ये भी है सक्सेना जी, जैसा पटेरिया जी ने जिक्र किया, मैं फिर दोहराता हूं, ये लोग आपके पास भी आ सकते थे। ये चूंकि वो एक अलग पार्टी के विधायक हैं, वो हर किसी पार्टी के पास जाकर मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, कमलनाथ जी ने पहले दिन कह दिया, सुनिए, आप लोग बातों को सुनते नहीं। खुलेआम माननीय कमलनाथ जी ने क्या कहा कि मेरे पास भी लोग आए थे, लेकिन मैं खरीद फरोख्त नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जनमत और जनादेश के आधार पर सरकार बनाऊंगा, लेकिन मैं बिकाऊ और गद्दारों के भरोसे सरकार नहीं बनाना चाहता। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं, 10 तारीख है, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, 10 तारीख है, 10 तारीख का समय ज्यादा नहीं, मैं आप फिर चलिए, हाँ 10 तारीख का समय। अब अगर साहब आपकी हर बात बुरा लगेगा तब लोग, मैं 1 मिनट में पटेरिया जी से इस पर, अध्यक्ष हो आप, जी, मैं पटेरिया जी से इस पर एक सवाल करना चाहता हूँ। पटेरिया जी, काम बात करने का तरीका है। पटेरिया जी, आपने कहा कि ये प्लान बी भी हो सकता है, चुनाव का मैनेजमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये जो विधायक हैं
वो क्या है? ये भाप रहे हैं कि क्या होने वाला है, या नतीजों से पहले उन्हें कुछ अंदेशा हो गया है? दरअसल ये जो तमाम सारी जो कवायद है, जी लाल सिंह जी, पटेरिया जी, ये जो कवायद है, आपने कहा कि ये एक मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन 10 तारीख का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? इनको लगता है सब खरीद फरोख्त चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है खरीदने का। देखिए इन सारे विधायकों के बारे में लाल सिंह जी थोड़ा शांत रहिए। मैं विजय जी और कहना चाहता हूं, देखिए इन विधायकों किसी विधायक के बारे में कहते खरीदे जा रहे हैं, ये लाल तो उस सिंह जी विधायक आप को चलिए, गाली देते हैं। पटेरिया जी, मेरा आपसे सवाल है। उसको गाली देते हैं ये जी खरीदने की बात एक मिनट पटेरिया जी अपनी बात कर लें लाल सिंह जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बंसल का एक स्तर है, बंसल का जो चैनल का एक स्तर है, कम से कम उसको तो पैमाने को देखिए। जी पटेरिया जी, वो आप गिरा रहे हैं उसको, बार बार नोटों की बात करके आप देखिए, गिरा रहे हैं। चलिए। पटेरिया जी सीनियर हैं, उनके बातचीत सामने का बोलो। इशारा करना है। चलिए फिर चालू हो गए। सक्सेना जी, पटेरिया जी, अगर बातचीत लाल सिंह का जी, इशारा करना है तो प्रमाण दीजिए। लाल सिंह जी आपसे उम्मीद नहीं है इस तरह की। आदरणीय पटेरिया जी, आपके साथ में कई बार बैठा हूं, कृपया करके उनको समझाइए कि चैनल और डिबेट में कैसे बात की जाती है। लाल सिंह जी मैं आपको समय दे रहा हूँ, मैं क्या बोलूं? एक पटेरिया जी की बात पूरी हो जाए। लाल सिंह जी मैं आपको समय दे रहा हूँ, पटेरिया जी की बात पूरी हो जाए। लाल सिंह जी, पटेरिया जी की बात पूरी हो जाए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। पटेरिया जी। जी विजय जी। जी लाल सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि ये विधायक पहले से उछल कूद करते रहे हैं। जब 23 मार्च को शिवराज जी ने शपथ ली, उसके पहले दोनों संजू या बबलू एक कभी कमलनाथ जी के साथ दिल्ली में मिले, हम सब ने आपने लाइव किया था। इस तरह सुरेंद्र सिंह सेरा गृह मंत्री बनने वाले थे। दरअसल इनके बारे में रामबाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि निर्दलियों का कौन सा धर्म, जहां सरकार होगी वहां चले जाएंगे। और छोटे दलों का जो मूल पिंड है ये है कि जहां हम वहां हम, सत्ता जिसकी होगी, अगर कल कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस के साथ समर्थन देते हुए आपको नजर आएंगे। दरअसल ये माइंड गेम है कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का, कि पहले से एक दबाव पैदा किया जाए, एक मानसिक दबाव पैदा किया जाए, और इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार है तो ये बीजेपी के साथ सबके सब मिल जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का नहीं, ये सर्वकालिक सर्वदेशिक मामला है। और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस के साथ गलबैयां करते नजर आएंगे। आप प्रदीप जायसवाल को ले लीजिए, वो माइनिंग में मंत्री थे, अब माइनिंग कॉर्पोरेशन में अध्यक्ष हो गए हैं। तो दरअसल राजनीति में अब किसी विचारधारा की उम्मीद आप लोगों से करें तो मुझे लगता है कुछ लोगों से आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े समुदाय के साथ आप नहीं कर सकते हैं। इसमें सवाल एक ये भी है पटेरिया जी कि ये दल जो है वो और सारे लोग वो बीजेपी से मिले, ये जो विधायक है वो बीजेपी से मिले, अपना उन्होंने फिर समर्थन दिया। एक दावा जरूर किया जा रहा था कि यदि ये जो नतीजे हैं बड़े चौंकाने वाले, जैसे कांग्रेस दावा कर रही है कि बड़े चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, और ये चौंकाने वाले नतीजे आएंगे तो क्या इन लोगों की अहमियत ज्यादा बढ़ जाएगी? आप किस तरह से आकलन करते हैं? निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस जैसा कह रही है वैसे नतीजे आते हैं तो निर्दलियों की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि 29 सीट कांग्रेस को चाहिए, 28 में 28 जीतने के बाद भी, तो ये कहां से लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर थिन उसके साथ आती है, मेजोरिटी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर एज कांग्रेस का रहता है तो बीजेपी को उनकी जरूरत होगी। तो कुल मिला के प्री पोल एक मैनेजमेंट है, अलायंस तो नहीं कह सकता हूं, अलायंस तो इनकी पार्टियां करेंगी, और पार्टियों के लोग डिफाई करते रहे हैं। जो निर्दलीय हैं वो हमेशा अपने आप को शिफ्ट करते रहे हैं। तो आप इंतजार करिए, सारी चीजें 10 तारीख को 12 बजे तक बहुत साफ हो जाएंगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मध्य प्रदेश का एक कलंक खंड है, कुल मिला के मार्च से लेके अब तक जो चल रहा है, मैं उसे मानता हूं कि राजनीति में अगर इस तरह की चीजें होती रही तो लोगों की आस्था राजनीति पर खत्म हो जाएगी। जी सक्सेना जी, क्या अभी भी दावा है, जैसे बीजेपी तो कर रही है कि पूर्ण मेजॉरिटी बीजेपी को मिलेगी, आपका क्या दावा है? देखिए, मैं दावों में भरोसा नहीं करता, मैं जो वास्तविकता देखता हूं अपनी आंखों से उस पर भरोसा करता हूं, जो कानों से सुनता हूं और जनता के बीच पे रहने वाला नेता रहा हूं जमीन का। जो भावनाएं जनता की थी, जिस ढंग से ग्वालियर चंबल में लोग की नाराजगी थी, सिंधिया जी के खिलाफ थी, भारतीय जनता पार्टी इस खरीद फरोख्त के खिलाफ थी। और दूसरी बात, ये कोई दावे आवे की आवश्यकता नहीं है, जिनकी जमीन खिसक गई वो दावे कर रहे हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं 10 तारीख का इंतजार करिए, ये निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ दिखेंगे
और भी बहुत से लोग हमारे साथ देखेंगे, क्योंकि लोगों को अब ये लगने लगा है, कई विधायक जो दूसरे दलों के भी वो कहते हैं भाई साहब पूरे 5 साल 2-2 लोग छोड़ के पैसे के दम पे आते रहेंगे गद्दार, क्या हमारी जनता का काम हम कब करेंगे? आप बताइए, इस प्रदेश में पिछले 7 महीने से उद्घाटन और झूठे नारियल जरूर फूट रहे हैं, लेकिन क्या जनता का काम हो रहा है? नगर निगमों में तनख्वाह नहीं बट रही। लेकिन सक्सेना जी, ये निर्दलीय जो विधायक जिन्होंने मुलाकात की उनको शायद 10 तारीख का इंतजार नहीं है। विधायक भी परेशान है, उनको शायद 10 तारीख का इंतजार नहीं है। ना आप देखिए, विधायक तो उनसे भी मिले, हमसे भी मिलते हैं, हमारे ना मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो आज उनसे मिले हैं वो भी कमलनाथ जी की नेतृत्व क्षमता जानते हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश में विकास, जैसे ही कांग्रेस के अभी रिजल्ट आने दीजिए, ये जितने सम्मानी विधायक इधर उधर मिलते दिख रहे हैं, ये सभी आपको कांग्रेस के साथ भी खड़े मिलेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और एक निवेदन आपसे आज करना चाहता हूं, मैं बंसल न्यूज में जब भी आया हूं, बड़े सम्मान के साथ पटेरिया जी कहते हैं, बातें करते हैं, बड़ा एक शांतिपूर्ण ढंग से बहुत अच्छा डिबेट चलता है। जी। मैं लाल सिंह आर साहब से हाथ जोड़ के आज कहना चाहता हूं, लाल सिंह आर्य जी मुझसे नाराजगी हो बहुत सकती है, वरिष्ठ माफी नेता मांगूंगा। हैं, लेकिन अपन लोगों के बीच में जी है ना, मैं मालूम है, मैं वरिष्ठ हैं तो इसलिए तो उनसे हाथ जोड़ रहा हूं कि कम से कम मैं आपकी किसी बात के बीच में नहीं बोलूंगा। बात सुनिए, देखिए, लोकतंत्र में अगर हम एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, लोकतंत्र में हम जनादेश और जनमत की बात करने का हमको हक है, तो कृपया करके 2 मिनट। अच्छा सक्सेना जी, मेरा एक छोटा सा, क्योंकि अब समय कम है, एक आखिरी छोटी टिप्पणी मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस का भी कोई प्लान बी है, या फिर कांग्रेस केवल आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि इस तरह से केवल लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है? ना देखिए, नहीं आरोप, देखिए 2 बात होती है, एक होता आरोप, एक होता आंखों से दिखना। जो कुछ आरोप लग रहे हैं वो आंखों में से दिख रहे हैं, चैनल से दिखा रहे हैं कौन किससे मिलने जा रहा है, कौन प्लान बी बना रहा है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमारा कोई प्लान ऐसा नहीं है, हमारा एक ही प्लान है कि जनता जो आवाज दे रही है, जनता जो वोट दे रही है, जनादेश जो हमको मिलेगा, हम उसके आधार पे जनता के। चलिए, अब इस पर मैं जो है लाल सिंह जी की टिप्पणी ले लूं। लाल सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, कांग्रेस भी बहुत कमलनाथ जी का नेतृत्व और जनता उनके प्रति भाव से देख रही है और उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मैं लाल सिंह जी की टिप्पणी ले लेता हूं। कांग्रेस भी बहुत कॉन्फिडेंट है, भरोसा कर रही है जनादेश पर, लेकिन आरोप ये जरूर लगा रही है कि बीजेपी को उस 10 तारीख को जो जनादेश मिलने वाला है उस पर भरोसा नहीं है। विजय जी, 2-3 बातें तो सक्सेना जी ने कही है जी। एक तो मैं कहता हूं कि ये क्या महाभारत के संजय हैं जिन्होंने पेटी में जाके देख लिया है कि सारी सीटें इन्हीं की आ रही है। ऐसा कौन सा काम इन्होंने मध्य प्रदेश में कर दिया जनता के लिए जिससे के कह रहे कि जनाधा जनता हमारे साथ है। अरे फिल्मी दुनिया वालों के लोगों के लिए आपके समय दिल्ली इंदौर के लिए आपके पास किसानों के लिए समय नहीं था। जनता को मालूम है जो शहीद हमारा सैनिक होता है उसके पास 1.5 साल मुख्यमंत्री नहीं गए, ओला पीड़ित किसान के बीच में नहीं गए, और शिवराज जी ने 7 महीने के अंदर किसानों के बीच में, ओला पीड़ित किसानों के बीच में मुख्यमंत्री गए, नाव के माध्यम से किसानों के बीच मुख्यमंत्री गए। आपने कुछ नहीं किया, आपने गरीबों की योजना संबल बंद कर दी, शिवराज जी ने प्रारंभ कर दी। आपने तो 1.5 साल के भीतर एक भ्रष्टाचार नीचे। लाल सिंह जी, मेरा आखिरी चूंकि समय कम है, मैं आखिरी एक टिप्पणी चाहूंगा। क्या बीजेपी यदि आप जैसा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, सदन में बहुमत मिल जाएगा, तो क्या ये कांग्रेस को मेंटली प्रेशराइज करने की ये संस्कृति डेवलप, ये बीजेपी की रणनीति है? कांग्रेस ने जो ये बीजेपी की रणनीति है कि मेंटल प्रेशर एक बना के रखा जाए, जैसे पटेरिया जी भी जिक्र कर रहे थे। बीजेपी की रणनीति भी मालूम, हमको भी मालूम। ये संस्कृति डेवलप मत करिए मध्य प्रदेश में, भाजपा ने डेवलप नहीं किया है, भाजपा ने तो विकास, लोगों का कल्याण किया है। समय कम है, समय कम है, मैं आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। दिख रहा कुछ नहीं हुआ, समय कम है। लाल सिंह जी, छोटी सी संक्षेप में ये बात की, क्या जैसे पटेरिया जी ने जिक्र किया, बीजेपी एक मेंटल गेम यहाँ पर खेल रही है। जब विधायक जीतते जाएंगे तब कांग्रेस को लगेगा कि जनता भाजपा से थैले खोल के पैसे दिखा रही है विधायकों को। चलिए, मेरे पास समय कम है और दावे दोनों तरफ से है। आप तीनों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दावे दोनों तरफ से है, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें सामने आई हैं कि बीएसपी के विधायक, निर्दलीय विधायक और एक ऐसे विधायक बीजेपी के जो हमेशा बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं, वो मुलाकात करते हैं, सियासी सरगर्मियां और बढ़ जाती है। लेकिन 10 तारीख के नतीजों का इंतजार तो करना ही होगा। क्या ये मेंटल
प्रेशर बनाने की कोशिश है या ये एक चुनावी प्रबंधन करने की कोशिश बीजेपी यहां कर रही है, या फिर दोनों दलों को ये पता चल गया है कि आखिर कितनी सीटें मिलने वाली है। हालांकि उनके जो बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है उससे काफ़ी कुछ हद तक दलों के सामने स्थिति साफ हो जाती है। तो नतीजों का इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये जो सियासी सरगर्मी है वो मध्य प्रदेश में और ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।